हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको अपना गेम बनाना है तो उसके अंदर आपकी जो स्टोरी रहेगी वो कैसे लिखते हैं। ये जो वीडियो है ये मेरे पार्ट है गेम डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का। तो फिर अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो देख लो और उसके बाद में इस वीडियो के ऊपर आएँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है स्टोरी का। सबसे पहले जो होता है उसके अंदर एक हीरो रहता है, उसको एक डिज़ायर रहती है। ये मान लो वो हीरोइन ही है, वो उसको पाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन फिर वो मतलब कि कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसके कारण वो दोनों दूर दूर हो जाते हैं। हीरो कुछ ना कुछ करके कैसे न कैसे करके उसके प्रॉब्लम जो है ना उससे ओवरकम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो मेथड है ना वो फेल हो जाता है और फिर उसके ऊपर और भी ज़्यादा ट्रैवल आ जाती है। और फिर मान लो वो उन सब को है ना कि सारी सारी प्रॉब्लम्स को हटाता है और फिर जब फाइनली वो जब पहुंचने वाला होता है तो एक लास्ट प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा कठिन होएगी, उसको पार कर लेगा तो फिर उसको हीरोइन मिल जाएगी और फिर उसका मतलब कि एक स्टोरी का द एंड ही। बहुत ज़्यादा बेसिक स्टोरी हो गई, लेकिन ऐसी स्टोरी आपको अपने गेम में यूज़ करनी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक गेम के अंदर ऐसा हो सकता है। जब आप अपने गेम के लिए स्टोरी राइट करने बैठे तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी स्टोरी के चक्कर में गेम प्ले और गेम प्ले के चक्कर में स्टोरी को कभी भी मिस्टेक ना कर दे। दोनों को साथ साथ में लेके चले कि ये दोनों चीज़ अगर डिसबैलेंस होगी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को 3 चीज़ बताऊंगा, इनमें से आपको 2 चीज़ें ही चूज़ कर पाओगे आप, टाइम, क्वालिटी और मनी। अगर आप टाइम और क्वालिटी को लेओगे तो आपकी मनी बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएगी। अगर आप क्वालिटी और मनी को लेओगे तो फिर उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर आप टाइम और मनी को लेओगे तो क्वालिटी चली जाएगी। अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसे। देखो, मेनली ऑडियंस होती है 3 प्रकार की। एक तो ऐसे होते हैं जिनको स्टोरी के ऊपर ही मान लो स्टोरी बढ़िया है तो ही गेम खेलेंगे, मतलब कि बढ़िया सी स्टोरी चाहिए उनको। एक होते हैं जिनको स्टोरी की कोई परवाह ही नहीं है कि स्टोरी कैसी हो, आओ जाओ कुछ भी हो, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। और तीसरे होते हैं कि अगर कुछ समझ में आ गया उतना ठीक है और जो नहीं समझ में आया वो भी चलेगा, थोड़ा बहुत स्टोरी को देखते हैं, थोड़ा बहुत नहीं देखते। अब मैं आपको स्टोरी को लिखने के जो रूल होते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहला रूल है कि आपका जो प्लेयर है उसको सेटिस्फाई कर देना, अच्छा सा डीपर एक्सपीरियंस दे देना कि हाँ भैया, लेकिन है ना उसको अच्छे से डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देना अपनी स्टोरी को। लेकिन उसको है ना स्टोरी का पता नहीं लगना चाहिए पहले, जब आप चाहो ना तभी उसको स्टोरी का पता लगना चाहिए कि हाँ भैया ऐसे होगी। उसको डिटेल्स तो प्रोवाइड करवा देना, मतलब मैप्स में, लेवल्स में, लेकिन उसको पता तभी चलना चाहिए जब आप स्टोरी बताओगे उसको। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 3 तरह के प्लेयर होते हैं, उसके अंदर एक प्लेयर ऐसा था कि जिसको मतलब कि बिल्कुल स्टोरी के अंदर जाना ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए अपन को मतलब कि एक स्किप बटन रखना होगा ताकि अपनी मतलब जितनी भी स्टोरी है ना वो मतलब कि उस टाइम वाली स्किप हो जाए। मान लो उसको बस वो नहीं देखनी हो, आगे की देखनी हो, तो ऐसे करके मतलब कि उसके अंदर जितने भी एनिमेशन वगैरह है ना वो सारी स्किप कर सकता है वो अपने हिसाब से। जितना हो सके उतना लेट अपन को है ना स्टोरी को शुरू करना चाहिए। मान लो अपन कोई भी बॉस फाइट है उसके बीच में शुरू कर सकते हैं, लेवल के एंड में बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, मेनली स्टोरी क्या थी। मान लो सबसे बढ़िया प्लेस, सबसे बढ़िया मैं बताऊँ, कार के चेज सीन के अंदर बहुत बढ़िया लगती है स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी को है ना हमेशा मतलब कि जीवित रखना होगा कि मान लो लिवली एंड मूविंग, मतलब कि जैसे कि अगर मान लो कि आपके पास एक मतलब कि गेम है, उसके अंदर आप चल रहे हो, आपने शुरुआत में तो 30 मिनट की एनिमेशन दिखा दी, पूरी स्टोरी समझा दी और फिर बाद में 1-2 घंटे तक कोई एनिमेशन, कोई मूवी नहीं है, तो मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब कि हर एक 15 मिनट बाद छोटी सी एनिमेशन जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत स्टोरी समझा दी जाएगी, ऐसा कोई गेम होना चाहिए। मतलब कि हर एक 15 मिनट के बाद में मेनली एक एनिमेशन या फिर स्टोरी टेलिंग आई जानी चाहिए। ऐसा प्रोफेशनली करते हैं। अगर आप एक स्टोरी लिख रहे हो ना तो आपका जो मतलब कि जो गेम खेलेगा, जो गेमर है ना, उसको ये पता हो जाना चाहिए कि कौन करेगा इस स्टोरी में, क्या करेगा, वो क्यों करेगा, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कि कैसे करेगा। चलो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मूवी है, अपन को पता है कि 2 हीरोइन ने, एक बिछड़ जाएगा मतलब हीरोइन को किडनैप कर लेंगे, हीरो उसको बचाएगा, अपन को पता है बचा भी लेगा कि हाँ वो बचाएगा, उसको किडनैप कर लिया तो विलन को मारेगा भी, लेकिन अपन के पास ये सस्पेंस में रहता है कि है ना वो उसको बचाएगा कैसे, हाउ हाउ का आंसर कभी भी जो मान लो अब फिल्म के अंदर तो अपन जो ऑडियंस रहते हैं वो, और गेम के अंदर जो गेमर होता है ना उसको कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। आप अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग है ना गेमर को जरा सी मतलब कि ऐसी झलक दे सकते हैं कि शायद उनको ऐसे वो प्रिडिक्ट कर पाए कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको कंफर्म नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसा ही होगा। आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपका जो गेम है उसकी एंडिंग एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। अब देखो, 2 तरह के वर्ड आता है, एक होता है सस्पेंस और दूसरा होता है सरप्राइज। सस्पेंस हमेशा सरप्राइज से जीतता है। वो कैसे, अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मान लो कि 2 जने हैं ना बात कर रहे हैं आपस में बेसबॉल के बारे में, वो एक टेबल के मतलब कि ऐसे दोनों साइड बैठे हैं
और उनकी जो कन्वर्सेशन है वो लगभग 5 मिनट तक चलती है और फिर एकदम से धमाका हो जाता है। तो फिर इसके अंदर जो सारी ऑडियंस रहेगी वो बेसबॉल मैच को देख रही होगी, वो सिर्फ मतलब कि सरप्राइज़ होगी, उसे कहते हैं सरप्राइज। मतलब वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड तक होगा। फिर आता है सस्पेंस। सस्पेंस के अंदर अपन मान लेते हैं कि अपन शुरुआत में जो एनिमेशन सीन होता है उसके अंदर सबसे पहले दिखाते हैं कि टेबल के नीचे बॉम्ब है, और फिर है ना वो सारे जने, फिर सबसे पहले तो उनको पता नहीं रहेगा, अगर मान लो मिल गया तो सारे जने ऐसे भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। तो ये पूरी 5 मिनट तक चलेगा। तो मतलब कि सस्पेंस और सरप्राइज, सरप्राइज होएगा 15 सेकंड के लिए, सस्पेंस पूरे के पूरे टाइम तक रहेगा। इसलिए हमेशा सस्पेंस ज़्यादा बनाओ और सरप्राइज रखो, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम रखो। हमेशा सस्पेंस ज़्यादा रखो अपने गेम के अंदर। अब मान लो आप एक स्टोरी लिख रहे हो तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट जो होता है ना वो होता है स्टार्टिंग और एंडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर वही ख़राब है तो वो गेमर आपको उधर ही मतलब क्या इंस्टॉल कर देगा गेम को कि नहीं खेलना। और एक एंडिंग अगर मान लो आप पार्ट 2 पार्ट 3 निकालने चाह रहे हो तो फिर एंडिंग एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होनी चाहिए, मतलब उसके दिमाग में ऐसा छप जाना चाहिए कि बहुत बढ़िया गेम है, ताकि वो और लोगों को बताए कि भाई मैंने वो गेम खेला, बहुत बढ़िया था, तू भी खेल लियो, बहुत मस्त है। मतलब कि आपको ऑडियंस को ही अपना मतलब कि मार्केटर बनाने की, वही अपने गेम की है ना पब्लिशिंग मार्केटिंग जो भी है वो सारी चीज़ वही करते हैं। अब आपने स्टोरी बना ली तो इसके बाद में आता है आपके गेम का टाइटल, गेम का नेम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखो गेम का टाइटल जो भी चीज़ के ऊपर रखा जाता है वो होती हैं 4 चीज़। एक तो होता है कोई भी लिटरल टाइटल, मतलब कि कोई भी मेन करेक्टर, लोकेशन, कोई भी ऐसी जगह वगैरह है जिसके बारे में अपन मतलब कि गेम के अंदर मेन चर्चा है तो आप उसके बारे में रख सकते हो। एक होता है एक्शन, या फिर एकदम मतलब कूल ज़बरदस्त टाइटल की है ना, मतलब बहुत बढ़िया लगे वो देखने में ऐसा। फिर एक आता है फनी टाइटल, है ना, कि मतलब कि वो मतलब कि ऐसा लगे कि जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस को शो करे, कि मान लो उससे आपको ऐसा लगे कि हाँ भैया ये गेम बहुत बढ़िया होगा ऐसा। और फिर आते हैं एक्स्ट्रा टाइटल, मतलब ऐसा टाइटल जिसके अंदर लोग सोचे कि इस गेम का टाइटल यही क्यों है और कोई सा नहीं है क्या, मेरे को इसको ट्राई करना चाहिए। मतलब ऐसे उनके अंदर ऐसी चीज़ बिठा देते हैं कि इसको अगर एक बार ट्राई करके देखे कैसा होगा ये गेम। और जहाँ तक हो सके ना आपको अपने गेम का टाइटल जो है वो हमेशा शॉर्ट रहेगा। टाइटल से मतलब है कि आपका गेम का जो नाम रहेगा ना वो हमेशा शॉर्ट रखना है। इसके अंदर क्या फ़ायदा रहेगा कि ना मतलब आप आसानी से याद रख सकते हो, आप तो रख सकते हो लेकिन जो गेमर होगा ना वो भी आसानी से याद रख सकता है। जैसे कि प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, ये इतना बड़ा, अगर कोई बोले कि हाँ भैया ये वाला गेम डाउनलोड करना, वो घर जाते जाते तो भूल जाएगा कि कौन सा डाउनलोड करना है, पबजी। अब ये बोलोगे तो वो उसको याद भी रह जाएगी, हाँ भाई पबजी डाउनलोड करना है। मतलब छोटा जितना रहेगा ना उतना ज़्यादा फ़ायदा है। मार्केटिंग के अंदर आपको है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसके हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब आप गेम का लोगो बनाओगे ना तो उस लोगो के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप बड़ा गेम रख लोगे तो उसका लोगो बनाओगे ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर शॉर्ट रहेगा तो उसके अंदर लोगो के अंदर ही आपका गेम का टाइटल भी आ जाएगा, जिससे आपकी फ्री मार्केटिंग उसके लोगो के अंदर ही हो जाएगी। अपने गेम का टाइटल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबसे पहले ढूंढ लेना, बल्कि बाद में कि हाँ भैया पहले पूरी स्टोरी लिख देते फिर बाद में नहीं, सबसे पहले आपको सबसे पहले टाइटल ढूंढना है, क्योंकि गेम आपका मेन उसी के ऊपर ही आएगा। तो फिर सबसे पहले टाइटल, फिर बाद में आप स्टोरी के ऊपर मूव ऑन करना। और हाँ एक और बात का ध्यान रखना कि आप जो टाइटल चूज़ कर रहे हो वो किसी और दूसरे के द्वारा यूज़ में ना लिया गया हो। अब बात आती है कैरेक्टर क्रिएटिंग की, है ना। तो अब डेवलपर जो मेनली होते हैं ना वो सारे एंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देना कि आपको स्टार्टिंग में जो भी, मान लो आपका जो मेन कैरेक्टर रहेगा, आप गेमर है, एक कैरेक्टर है, तो आपको गेमर को कैरेक्टर से बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट करवाना होगा। अगर आप उसने वो ही ख़राब कर दिया ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि आपको अच्छी तरह उसको बॉन्डिंग कर देना कि गेमर समझे कि ये मैं ही हूँ, ये कैरेक्टर मैं ही हूँ और कोई नहीं है, इसको हमेशा बचा के रखना है, इसको जिताना है। ऐसा उनके माइंड सेट ऐसा हो जाना चाहिए कि ये गेमर जिंदा रहेगा तो मैं जिंदा रहूँगा। और जो आपका जो कैरेक्टर रहेगा ना उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना है, तभी तो वो आपका गेमर है ना उससे मतलब कि बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग में आ जाएगा। और हाँ ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉमेडी है ना वो हमेशा ड्रामा से बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो कॉमेडी करो तो बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट लगने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद जो कैरेक्टर के अंदर आता है ना वो उसके है ना नाम और स्पीकिंग, मतलब कि वो कैसे बात करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मान लो नाम तो एकदम जोकर टाइप है और वैसे पर्सनैलिटी के अंदर वो सीरियस है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि है ना दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मान लो नाम और जो उसकी पर्सनैलिटी है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कहीं वो खुद हंसता हंसता बात करता और वैसे रूडली हो उसकी पर्सनैलिटी, तो ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाएगा। तो नाम और पर्सनैलिटी हमेशा आपस में मैच होनी चाहिए। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका जो कैरेक्टर का जो नाम रहेगा वो कभी भी आपकी जो स्टोरी की जो एंडिंग रहेगी उसको बयां ना कर दे। अगर वो पता लग गया तो गेम बर्बाद हो जाएगा। अपने गेम के अंदर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके जो कंट्रोल्स रहेंगे वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। मतलब कि पहले WASD है, फिर कंट्रोल जुड़ गया, फिर ऑल्ट जुड़ गया, फिर शिफ्ट जुड़ गया, ऐसे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। डायरेक्टली मतलब सारे कंट्रोल्स उनको एक साथ नहीं दे देने हैं।
कई लोग हैं ना स्मॉल एज को टारगेट करते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि इनके लिए मतलब कि कोई डम सा करेक्टर ऐसा मतलब कि ऐसी चीज़ दे देते हैं। लेकिन भैया ध्यान रखो कि किड्स आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपके गेम को वहीं पे छोड़ देंगे, उनको भी बढ़िया चीज़ें चाहिए। और आप अपने गेम के अंदर ऐसा वर्ल्ड बनाओ कि प्लेयर है ना एक बार खेलने आ जाए तो फिर वो दूसरी बार ज़रूर खेलने आए, उसका मन करे कि अभी खेल लूँ, अभी खेल लूँ, फिर से खेल लूँ, थोड़ी देर बाद में फिर से खेल लूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उसके दिमाग में कंप्लीट प्लानिंग चल जानी चाहिए अपने आप। और अगर मान लो आपका गेम के अंदर कोई भी कैरेक्टर अगर एक बार मर रहा है तो उसके मरने की कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। उसके मतलब कि जो डेथ है उसको कोई मैटर मिलना चाहिए कि हाँ भैया मतलब कि ऐसे ही कोई भी मर रहा है, कोई जी रहा है, ऐसे मज़े नहीं आते। जो मान लो आपके जो करीबी है, मेन जो कैरेक्टर उसके करीबी रहेंगे ना, अगर वो मरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न के कारण ही मरेंगे। ऐसा आपको मतलब कि मेक श्योर करना है आपके गेम के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।